हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस मूवी में जिस आदमी को दिखाया जाता है वो टाइम लूप में फंस जाता है। इसीलिए ये आदमी कई दफ़ा मरता है और दोबारा जिंदा अपने दिन की शुरुआत से होता है। ये आदमी इस दिन को कई दफ़ा जी चुका था, क्योंकि जैसे ही ये अपने दिन की शुरुआत करता था तो कई सारे लोग आकर इस पर हमला कर देते थे और इसे मार देते थे। फिर से इसकी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से होती थी जहाँ पे इसकी मौत हुई थी। आज हम यही देखेंगे कि ये आदमी कैसे इस टाइम लूप से बाहर आता है। मूवी की शुरुआत होते ही हमें रॉय नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि अपने इसी दिन को कई बार जी चुका था। कि वो जैसे ही जागता था तो लोग उसे मार देते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज 2 या 3 तक ही पहुँच पाता था और उसके बाद उसे मार दिया जाता था। अब यही इस आदमी रॉय की रूटीन बन गई थी। इसके दिन की शुरुआत होते ही एक आदमी हेलीकॉप्टर पे वहाँ आता है और इस पर गोलियों की बौछार शुरू कर देता है। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर वाले आदमी से कई बार मर चुका था, इसलिए अब काफी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी। इसलिए ये अब अच्छे से जानता था कि गोलियां इस पर कहाँ कहाँ फायर की जाएंगी। कई बार प्रैक्टिस हो जाने की वजह से वो हेलीकॉप्टर वाले आदमी को मार देता था और खुद को बचा लेता था। इसके बाद रॉय ट्रक पर कूदता है। कई बार तो ट्रक के नीचे आ जाने पर ही रॉय की मौत हो जाया करती थी। अगर ये ट्रक से बच जाता था तो वहाँ बहुत सी लड़कियां आकर इसे मार देती थी। उन लड़कियों के हाथों से बार बार मरने के बाद अब रॉय सीख चुका था कि उनसे लड़कर उन्हें कैसे मारना है। इसके बाद एक बोना आदमी आता था जो कि रॉय को बॉम्ब से उड़ा देता था। अगर वो बॉम्ब से भी बच जाता तो वहाँ एक चाइनीज तलवारबाज लड़की आती जो उसे मार देती थी। अब अगर रॉय इन सब से बच जाता था तो एंड पर उसका एक जुड़वा आता था जो रॉय को मार दिया करता था। यानी हर कदम पर रॉय की मौत ही थी। अगर किसी एक के हाथों बच जाया करता था तो अगला उसे मार देता। अब रॉय को इतना तो पता था कि इस टाइम लूप से उसे उसकी बीवी ही बचा सकती है। अब रॉय अपनी बीवी के ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी की डेथ हो गई है। इसके बाद वहां पर रॉकेट लॉन्चर आता है जो कि रॉय को मार देता है। अब अगली सुबह रॉय दोबारा उठता है और 3 स्टेजेस तक उन सबको मारने के बाद अपने फेवरेट कैफे पहुंचता है। वहाँ उसे एक डेव नाम का आदमी मिलता है जो सिक्योरिटी सर्विस में था। रॉय अक्सर अपने इसी फेवरेट कैफे जाया करता था, इसीलिए डेव से उसकी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद रॉय जब कैफे से निकलता है तो नोटिस करता है कि टाइम 12:47 हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर उसे 12:40 तक मार दिया जाता था। अभी वहाँ वो लड़की आती है जो चाइनीज तलवारबाजी में माहिर थी और वो रॉय को मार डालती है। अब हमें रॉय का टाइम लूप में जाने से पहले का एक दिन दिखाया जाता है, जहाँ रॉय अपनी वाइफ से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाता है जहाँ पर वो काम करती थी। तभी उसकी वाइफ बातों बातों में रॉय के बाल कट करती है और इसका ब्लड सैंपल ले लेती है। रॉय की वाइफ अपने बॉस के साथ एक टाइम मशीन पर काम कर रही थी। अब उसकी वाइफ रॉय से पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट मिला? इसके बाद रॉय जब वहाँ से जाने लगता है तो इसकी वाइफ जेमा इसके कान में साइरस कहती है। जेमा का बॉस उन्हें देख रहा होता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि रॉय यहाँ रुके, क्योंकि उसने अपना प्रोजेक्ट सीक्रेट रखा हुआ था और वो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता था। इसके बाद रॉय एक बार में जाता है। वहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि रॉय पर लाइन मार रही थी। तभी रॉय को जेमा की कॉल आती है। जेमा रॉय से कहती है कि वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रही है जिस पर उसे रॉय की मदद चाहिए। तभी जेमा का बॉस वहाँ आता है और इनके फोन की लाइन काट देता है। जेमा उस मशीन में रॉय के बाल और ब्लड सैंपल को रख देती है। जेमा का बॉस उसे डांटता है कि तुम इस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। अब रॉय जब सुबह में उठता है तो उसे याद आता है कि उसकी वाइफ ने उसके लिए कोई बर्थडे गिफ्ट भेजा था। वो जब देखते हैं तो गिफ्ट उसके लिए एक बुक थी जिसका नाम ओसाइरस था और जेमा के प्रोजेक्ट उस टाइम मशीन का नाम भी ओसाइरस ही था। अब रॉय उस बुक को एक पार्क में बैठा पढ़ रहा होता है, जहाँ पर रॉय को उसका बेटा मिलता है। आज रॉय 12:50 तक जिंदा था और तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं और रॉय को मार देते हैं। मरने से पहले रॉय सोचता है कि जरूर उसकी बॉडी में कोई ट्रैकर लगा है जिसकी वजह से वो लोग उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँच जाते हैं। अगली सुबह जब रॉय दोबारा उठते हैं तो वो अपनी बॉडी पर ट्रैकर को ढूंढने लगता है। वो जो पहला आदमी हेलीकॉप्टर पे उसे मारने आता है, रॉय उसे मारकर ट्रैकर के बारे में पूछता है कि तुम लोगों ने मेरी बॉडी पर ट्रैकर कहाँ लगाया है, लेकिन वो आदमी इसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो खुद कुछ नहीं जानता था। अब रॉय अपने फेवरेट कैफे आता है, जहाँ वो अपने फ्रेंड सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में ट्रैकर लगाना हो तो कहाँ लगाया जाएगा। इस पर डेव उसे बताता है कि दांतों में। अब रॉय सिक्योरिटी ऑफिसर को लेकर साइड पर आता है और रॉय अपने दांत उखाड़ने लगता है और रॉय की किस्मत अच्छी होने की वजह से उसे अपने दूसरे दांत में ही ट्रैकर मिल जाता है और तभी रॉय का हमशक्ल आता है और उसे मार। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब रॉय दोबारा उठता है तो उसे पता था कि ट्रैकर उसके सेकंड टीथ में लगा है, इसलिए वो सबसे पहले अपने उस दांत को उखाड़ते हैं। इस ट्रैकर को उस लड़की ने लगाया था जो इसे बार में मिली थी। अब रॉय जेमा के बॉस को कॉल करके कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी बीवी को मार डाला है, इसलिए मैं तुम लोगों से निपटने के लिए आ रहा हूँ। अब रॉय वहाँ पहुँचता है जेमा के बॉस को मारने के लिए और इसके फर्स्ट अटेम्प्ट पर इसे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड मार देते हैं। अपने सेकंड अटेम्प्ट में रॉय उस सिक्योरिटी गार्ड को मारने के बाद
अपनी कार को हवाओं में उड़ाकर अंदर जाने की कोशिश करता है और वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बहुत से लोग मर जाते हैं। इसके बाद रॉय जब अंदर पहुँचता है तो वहाँ उसे इसका ट्विन मिलता है। उसे देखकर रॉय खुद को ही मार देता है, क्योंकि अब वो नेक्स्ट अटेम्प्ट करना चाह रहा था। नेक्स्ट डे दोबारा जेमा के बॉस को मारने के लिए रॉय दोबारा वहाँ जाकर मारने की कोशिश करता है। इस बार वो जेमा के बॉस तक जिंदा तो पहुँच चुका था, लेकिन उसमें मजीद लड़ने की हिम्मत नहीं थी। अब जेमा का बॉस उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है कि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसकी मदद से ये वक्त को बदल सकते हैं। रॉय भी इस टाइम लूप में इसीलिए फंसा हुआ था क्योंकि रॉय का डीएनए और रॉय के बाल जेमा ने इस मशीन में रख दिए थे। ये जेमा ने इसलिए किया था ताकि रॉय उसके बॉस को रोक सके। अब रॉय को सारी बात समझ आ गई थी, इसलिए अगली सुबह जब वो जिंदा उठता है तो सबसे पहले वो अपने फेवरेट कैफे जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिली थी जो तलवार चलाना जानती थी। अब वो उस लड़की से कहता है कि मुझे तलवार चलाना सिखाओ। अब वो लड़की रॉय से कहती है मैं तो यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए हूँ। रॉय उससे कहता है कि मैं सीख जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ। अब रॉय हर सुबह उठकर उस लड़की से तलवारबाजी सीखता है और गुजरने वाले कुछ ही दिनों में अब रॉय तलवार चलाने में एक्सपर्ट हो चुका था। अब वो जेमा के बॉस को मारने के लिए उनकी लैब की तरफ आता है। अब जब वो सबको मार चुका था तो एंड पर उसका मुकाबला उस तलवारबाज लड़की से था। वो उससे लड़ता है और अपनी अच्छी तलवार चलाने की स्किल की वजह से वो उसे भी मार देते हैं। अब वो जेमा के बॉस तक पहुंच चुका था। बॉस भी हैरान था कि एक अकेला आदमी इतने सारे लोगों से लड़कर उन्हें कैसे मार सकता है। अब जेमा के बॉस को भी समझ आ गया था कि रॉय टाइम लूप में फंसा हुआ है। अब रॉय उस बॉस को मारता है तो बॉस कहता है अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारा बेटा मार दिया जाएगा। लेकिन रॉय उसकी बात नहीं सुनता और जेमा के बॉस को मार देता है। अब रॉय जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा भी मर चुका है। रॉय अभी भी टाइम लूप में ही फंसा हुआ था और इतना सब करने के बाद भी वो जेमा और अपने बेटे को नहीं बचा सका था, इसलिए वो टाइम लूप में ही अपना टाइम स्पेंड करता था। इसलिए हर सुबह जिंदा उठने पर वो आने वाले लोगों को हर स्टेजेस पर खुद को मारने देता था और इसी तरह से उसका वक्त गुजर रहा था। और फिर अगले दिन अब रॉय टाइम लूप में फंसे होने की वजह से ज़्यादा टाइम अपने बेटे के साथ ही गुजारता था। फिर एक दिन बातों ही बातों में उसका बेटा उसे बताता है कि उसकी माँ जेमा से बात हुई है। ये सुनकर रॉय बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे लगता था कि रॉय के एक दिन मरने से पहले ही जेमा की डेथ हुई थी। अब ये जानने के लिए कि जेमा की मौत कब हुई थी वो जेमा की लैब पहुँचता है। अब सिक्योरिटी रूम में सबको मारने के बाद वो लैब तक पहुँच चुका था, जहाँ उसे पता चलता है कि जेमा की मौत 7:14 पर हुई थी और रॉय हर सुबह 7 बजे जागता था। इसलिए रॉय के पास अब 14 मिनट से अपनी बीवी को बचाने के लिए। ये सब जानने के बाद रॉय वहीं पर खुद को गोली मारता है और रिवर्स मोड पर चला जाता है। अब अगली सुबह जब वो जिंदा दोबारा उठता है, हेलीकॉप्टर वाला आदमी जो इसे मारने के लिए वहाँ आता है, रॉय उसे मारकर पायलट को जेमा की लैब चलने के लिए कहता है। रॉय लैब तक पहुंचकर जेमा को बचा लेता है। इस तरह जेमा से उसे उसके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। अब जेमा उसे कहती है कि इस टाइम लूप से बाहर आने के लिए तुम्हें इस मशीन में जाना होगा। उस मशीन की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है और फिर यहीं इस मूवी का एंड होता है। होप्स हो कि आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।